आपने ज़िंदगी में बड़े बड़े घटिया टब्बर देखे होंगे, बड़े बड़े घटिया शौहर देखे होंगे, बड़े बड़े घटिया यूट्यूबर देखे होंगे, मगर आज जिन लोगों का मैं आपके साथ तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, ये लोग इस शोबे में, इस फील्ड में अपनी मिसाल आप हैं। इन जैसा कोई दूसरा पीस पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, आप बिल्कुल सही पहुँचे हैं, आप बिल्कुल सही समझे हैं, आप बिल्कुल सही जाने हैं। ज़हीर गैंग नाम में ये टब्बर, ये ग्रोह और एक शौहर, उसके साथ मिली एक यूट्यूबर और उसके चंद साथी, ये ऐसे लोग हैं जिन पर आज पूरी दुनिया में से लान तान की जा रही है, मगर कमाल ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं ये लोग। सिर्फ़ और सिर्फ एक बंदे की दुश्मनी में इस कदर गिर चुके हैं, इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि ना तो इनको पूरी दुनिया में से लान तान दिखाई दे रही है और ना ही इनको खुदा का कोई खौफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं बिलाल अनवर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने दुआ ज़हरा केस के हवाला से कुछ दिनों से वीडियोस बनानी बंद कर दी थी, क्योंकि मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा है, बखूबी इस बात का एहसास है कि मेरी तरह बहुत से लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं और अब ये केस चूँकि अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच चुका है, अनकरीब वो लोग सब सलाखों के पीछे होंगे जिन लोगों ने जुर्म किया है। मगर सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने ऐसी तस्वीर शेयर की जिनको देखकर बहुत तकलीफ़ हुई। मेरा दुआ ज़हरा या उसके ख़ानदान से कोई कल्बी रिश्ता नहीं है, कोई खूनी रिश्ता नहीं है, सिर्फ एज ए इंसान, एज ए पाकिस्तानी मुझे इस बात की इतनी तकलीफ़ हुई, तो जो उसका सगा बाप है उसको कितनी इस बात की तकलीफ़ हुई होगी, उस माँ को इस बात की कितनी तकलीफ़ हुई होगी, उनके ख़ानदान वालों को इस बात की कितनी तकलीफ़ हुई होगी। नाज़रीन, एक यूट्यूबर आंटी ने दुआ ज़हरा नामी माइनर बच्ची, जो कि अब अदालत से साबित हो चुका है कि वो माइनर बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, उसकी कुछ नाजेबा पर्सनल लम्हात की तस्वीर सोशल मीडिया पे शेयर की। पर्सनल मोमेंट्स की तस्वीर उनको बना के किसने दी है और ये सब शेयर करने का मकसद क्या है, ये मैं इस पर थोड़ी सी आज आपके साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। और जिस खातून ने एक खातून की तस्वीर, पर्सनल लम्हात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, आप उस खातून की तरबियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप इस बात से बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो व्यूज़ की खातिर किस हद तक गिर सकते हैं। हालांकि आप सब जानते हैं कि उस खातून ने कुरान पाक हाथ में रख कर कहा था कि मैं अब सिर्फ इस केस पर डिस्कस करूँगी, मगर अब फिर उस खातून ने ज़ातियात को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ज़ातियात पे उतर आई हैं और ये उसकी तरबियत का मुंह बोलता सबूत है कि उसको किस तरह की तरबियत दी गई। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की कोई भी खातून जो कि जिसने हमारे मुआशरे में परवरिश पाई हो, जो कि ख़ुद को मुसलमान भी ज़ाहिर करती हो, उसने इस तरह के मुआशरे में परवरिश पाई हो और वो इस तरह की हरकतें करती हों। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी खातून नहीं देखी जिसने एक छोटी बच्ची के वालिदैन को जलील और रुसवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तो था उस यूट्यूबर का थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ। बाकी आपको यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें उसके मुतल्लिक काफ़ी कुछ लोगों ने बताया हुआ है। अब आते हैं उस गैंग के एक किरदार की तरफ। उसका नाम है ज़हीर। वो ख़ुद को दुआ ज़हरा का शौहर बताता है और बताता है कि उसने दुआ ज़हरा से निकाह किया हुआ है। वो ख़ुद को दुआ ज़हरा का शौहर बताता है। अब आप उसकी गैरत का अंदाज़ा लगाएं कि उस बंदे ने अपने पर्सनल लम्हात की वीडियोस बनाकर, तस्वीर बनाकर किसी को दी और फिर उसने सोशल मीडिया पे अपलोड की। वो बंदा कितना गैरतमंद होगा। दुनिया का कोई भी घटिया से घटिया, गरीब से गरीब, माड़े से माड़ा, तंग दस्त से तंग दस्त, किस तरह का भी शौहर हो, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी जो है उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे कोई अपलोड करे और फिर ऐसे लम्हात की तस्वीर जो कि एक मखसूस लम्हात होते हैं उनकी तस्वीर अपलोड करे। इस बात से आप उस बंदे की गैरत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस कदर गैरतमंद शौहर था। इस बात से आपको ये भी अंदाज़ा हो चुका है कि महदी काज़मी साहब जो कहते थे वो हरफ बहरफ सच साबित हो रहा है और इकरार भाई ने, इकरारुल हसन साहब ने जो कुछ कहा है वो भी हरफ बहरफ सच साबित हो रहा है। और अब ये तस्वीर उन लम्हात में बनाने का क्या मकसद था और अब ये अपलोड करने का क्या मकसद है, ये मैं आपको बताता हूँ। इनको पता था कि अब हमारी चित्रौल होने वाली है, अब हमें अदालत से किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, तो इन लोगों ने इस तरह की तस्वीर बनाई और बनाकर महफूज कर ली ताकि मुनासिब वक्त पर वो इन तस्वीर को अपलोड करेंगे। फिर वही हुआ कि जब इनको हर तरफ से फंदा ही नज़र आने लगा तो इन्होंने इस तरह की ब्लैक मेलिंग शुरू कर दी।
یہ تصاویر کس نے بنائی تھی؟ یقیناً یہ شخص اس وقت اس روم میں موجود تھا، اور کس مقصد کے لیے بنائی تھی؟ یہ اسی مقصد کے لیے بنائی تھی کہ چونکہ یہ گینگ ہے، اور گینگ کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگلے بندے کو بلیک میل کیا جائے۔ دعا زہرا کی اس طرح کی تصاویر بنا کر دعا زہرا کو بلیک میل کیا جائے، تاکہ وہ ہر وہ جملہ بولے، ہر وہ بیان دے جس کی یہ لوگ توقع کرتے ہیں۔ اس کا دوسرا بڑا مقصد مہدی کاظمی صاحب کو بلیک میل کرنا ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی بندے کی عزت پر آپ ہاتھ ڈالیں گے تو وہ شخص ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوگا۔ مہدی کاظمی صاحب بھی کچھ دنوں سے علیل ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ تو یہ سارا کچھ ایک گینگ کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے۔ یہ پکی بات ہے، 110% یہ بات کنفرم ہے کہ یہ گینگ ہے، ان کی تمام حرکات گینگ والی ہیں۔ اور ان کا ایک اور بڑا جھوٹ سب کے سامنے آیا کہ ظہیر کی والدہ، میں اب اس کے بارے میں کیا کہوں، مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، مگر ماؤں کو بھی ماں والا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ظہیر کی والدہ نے کہا کہ جب دعا زہرا ہمارے پاس آئی تو ہم نے کہا بھائی اپنے باپ کا فٹافٹ ہمیں فون نمبر دو، ہم آپ کے باپ کو کال کر کے بتاتے ہیں۔ تو دعا زہرا نے ہمیں فون نمبر نہیں دیا، اس نے ہمیں 1 ماہ بعد مہدی کاظمی صاحب کا نمبر دیا۔ اب یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 1 ماہ بعد مہدی کاظمی کا نمبر ملا، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ نکاح کے فوری بعد ہم نے نکاح نامہ مہدی کاظمی صاحب کو واٹس ایپ کیا تھا۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ ان لوگوں نے اتنے جھوٹ بولے ہیں، اتنے ان لوگوں نے جھوٹ بولے ہیں کہ خدا کی پناہ، اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ان لوگوں کو 100 نہیں 1000 جھوٹ بولنا پڑ رہے ہیں۔ سچ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کتنا بھی طاقتور ہو، ایک نہ ایک دن آشکار ہو کر رہتا ہے، اور وہی یہ ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ لوگ ہر جگہ سے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، عدالتوں میں بھی یہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جب بھی یہ کوئی پوسٹ اپلوڈ کرتے ہیں تو لوگ ان پہ لعن طعن شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد معاشرتی اعتبار سے دیکھا جائے تو جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ہمارا پورا معاشرہ ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ یہ چند لوگ ہیں، محض چند لوگ ہیں۔ یہ گینگ ہے جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کیس اتنا ہائی پروفائل کیس بن جائے گا، اور دعا زہرا کس طرح ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس پہ ہم مہدی کاظمی صاحب کی جرأت کو داد دینا چاہیں گے، جبران ناصر صاحب کی جرأت کو داد دینا چاہیں گے، انہوں نے جس طرح محنت کی، اور ان تمام یوٹیوبرز کی ہمت کو داد دینی چاہیے جنہوں نے دن رات ایک کر کے ثبوت اکٹھے کیے، اس کیس کے ایک ایک نقطے کو، ایک ایک پوائنٹ کو دنیا کے سامنے آشکار